हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था 10th क्लास एसएसटी में विश्व का इतिहास, उसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर समीक्षा कर रहे थे। इसके बाद में हम बात करते हैं यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, उस पर हम आपसे अब चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति देखिए भाई, औद्योगिक क्रांति, इस औद्योगिक क्रांति का हम जब अर्थ समझें कि क्या है औद्योगिक क्रांति, तो यहां पर हम बात निकल के आती है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बृहद उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का
अवसर मिला के प्रयोग का नवीन अवसर मिला। देखिए भाई, यहां बात आती है औद्योगिक क्रांति, और बात आती है कि क्रांति, इस औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो यहाँ औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है। औद्योगिक क्रांति का कि उत्पादन प्रणाली में जो आधारभूत परिवर्तन हुए, जिनके फलस्वरूप जनसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वैध उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का नवीन अवसर मिला। कहने का मतलब, जो अपने परंपरागत, जो हम अपने पूर्वजों से ही लेकर के जिन घरेलू कामों को करते हैं, जैसे कृषि है, कृषि को हम देखते हैं कि भाई हल जोतते हैं पशुओं के माध्यम से, व्यवसाय है, और जो अपने व्यवसाय हैं जो कृषि से ही जुड़े हैं, घरेलू उद्योग धंधे, इन सभी को छोड़ करके और नए तरीके के बड़े बड़े उद्योगों की तरफ हम आकर्षित होना, उन उद्योग धंधों को बढ़ाना, तो यही एक तरह से हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति। और उसमें भी क्या, यातायात के नवीन साधन, यातायात के नवीन साधन, जैसे हम कैसे पहले बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, ऊंटगाड़ी का प्रयोग करते थे, घोड़ा गाड़ी, ये सब प्रयोग में हम लाते थे। लेकिन आज के हम यातायात के साधनों में देख सकते हैं कि माल ढोने के लिए हम ट्रक, मेटाडोर, रेल, हवाई जहाज, पानी के जहाज, इन सभी साधनों का हम यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। और वो भी कैसे, स्टीमर, जो एक इंजन के द्वारा चलाए जाते हैं। उनमें हम ये कह सकते हैं जैसे पानी के जहाज ऐसे भी होते हैं जो पतवार से चलाए जाते हैं, लेकिन अब हमने इंजन फिट कर दिए कि जो जहां दूरी 5 दिन में पहले होती थी, अब वो 1 दिन की दूरी तय हो रही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यातायात के नए साधनों का प्रयोग करना ही एक तरह से औद्योगिक क्रांति कहलाता है। इसके बाद में हम आगे इसमें बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में, यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले, विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले ने इस औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया और जर्मनी के काइटिक इंजन द्वारा किया गया। और जर्मनी के काइटिक इंजन के द्वारा किया गया। आर्नोल्ड क्राइगनेरो ने अपनी पुस्तक लेक्सेन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यह स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की सतत प्रक्रिया है। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि विकास की
विकास की एक सतत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। इतिहासकार जी.डब्ल्यू. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति में हस्तशिल्प साधनों के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा कि हम ये कह सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है वो एक आकस्मिक घटना नहीं है, वो एक विकास की सतत प्रक्रिया है। और जब विकास होता चला जाता है तो विकास में सुधार होते चले जाते हैं। इस औद्योगिक क्रांति में हस्तशिल्प साधनों के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। औद्योगिक संगठन में परिवर्तन, घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। घरों में उद्योग चलाने की बजाय कारखानों में काम किया जाने लगा। पहले औद्योगिक क्रांति से पहले जो छोटे मोटे काम वो करते थे, जो अपने उद्योग चलाए करते थे, वो घरों में ही पूरे हो जाते थे, संपन्न हो जाते थे। लेकिन अब इनके लिए कारखानों की आवश्यकता पड़ी और काम कारखानों में होने लगे। इतिहासकार सी.डी.जी. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। इतिहासकार सी.डी. हेजन का मत है, इतिहासकार सी.डी. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति है। कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविस के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेविस जो इतिहासकार हुए, उन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में क्या कहा? डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है, उन परिवर्तनों से है
औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया ताकि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस आर्ट के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो इस तरह से हम औद्योगिक क्रांति का अर्थ आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि घरों में उद्योग चलाने की बजाय कारखानों में काम किया जाने लगा औद्योगिक क्रांति में। उसके बाद में इतिहासकार सीडी एजेंट कहते हैं कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। जो सूत चरखे से काटा जाता था, अब वो मशीनों के माध्यम से काटा जाने लगा। तो आगे कह सकते हैं कि कुटीर उद्योगों में जो हाथ से काम किया जाता था या हमारे हस्तचालित जो मशीन थी, उनकी जगह अब लोह और इस्पात की मशीनों का आविष्कार हो गया। वहीं डेविस कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। जो प्राचीन उपाय हैं, उन प्राचीन उपायों को त्याग करके कारखानों में अपने उत्पादन को बढ़ा सके, कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का आर्थिक व्यवस्था से जो परंपरागत उत्पादन विकास की इंजन व्यवस्था से निकलकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन को रहन-सहन और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होती है। हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से औद्योगिक क्रांति का मतलब आर्थिक व्यवस्था से है, और आर्थिक व्यवस्था का जब आर्थिक व्यवस्था हमारी संपन्न होती है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अधिक उत्पादन होता है, जीवन का रहन-सहन, खान-पान, हमारी व्यवस्थाएं सब में परिवर्तन आ जाता है। हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है और देश, व्यक्ति सब संपन्न होते चले जाते हैं और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती चली जाती है, जिसका मनुष्य समाज और राज्य तक हमारे पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये औद्योगिक क्रांति, जिससे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति से लेकर के और राज्य तक पूरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रांति हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन का बढ़ना ही औद्योगिक क्रांति है, कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। परंपरागत उद्योगों को त्याग कर कारखानों का प्रयोग करना या नए बड़े उद्योगों का आविष्कार करना, बड़े उद्योगों का काम करना ही हम ये कह सकते हैं कि हमारी औद्योगिक क्रांति उसे हम कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।